नमस्कार। आज एक बहुत बड़ी बल्कि चौंकाने वाली खबर आई है। भारत के उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं। देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद वो अब खाली हो गया है। हमारे पास इस पर कुछ विश्लेषण है जो इस पूरी घटना के अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं। आज हम इन्हीं के जरिए कोशिश करेंगे समझने की कि ये अचानक इस्तीफा क्यों हुआ और इसके मायने क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये खबर पक्की कैसे हुई। कई बार ऐसी खबरों में अफवाहें बहुत तेज फैलती हैं। हाँ, पुष्टि बहुत जरूरी थी। देखिए, आज सुबह ही उपराष्ट्रपति के कार्यालय से एक औपचारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई और उसके बाद राष्ट्रपति सचिवालय ने भी ये साफ कर दिया कि हाँ, उपराष्ट्रपति जी ने अपना इस्तीफा पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया है और उसे स्वीकार भी कर लिया गया है। अच्छा। संवैधानिक प्रक्रिया यही है। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा सीधे राष्ट्रपति को ही देते हैं। मन में है। और शायद सबसे बड़ा सवाल, इस्तीफा दिया क्यों? क्या कोई वजह बताई गई है औपचारिक तौर पर? नहीं, आधिकारिक तौर पर तो जैसा कि अक्सर ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में होता है, कोई ठोस कारण सामने नहीं रखा गया है। सिर्फ इस्तीफे की सूचना है और बस यहीं से अटकलों का विश्लेषणों का दौर शुरू हो जाता है, जो हमारे स्रोतों में भी साफ दिख रहा है। तो किस तरह के अटकलें हैं? क्या कह रहे हैं विश्लेषण? हाँ, देखिए, कई तरह की बातें चल रही हैं। कुछ स्रोत तो स्वास्थ्य कारणों का जिक्र कर रहे हैं या फिर निजी वजहों का। ये अक्सर ऐसे उच्च पदों से हटने का एक, क्या कहते हैं, सेफ कारण बताया जाता है। हाँ, ये तो होता है। पर कुछ विश्लेषण हैं जो ज्यादा गंभीर राजनीतिक और शायद संवैधानिक मतभेदों की तरफ इशारा कर रहे हैं। संवैधानिक मतभेद सरकार के साथ? जी, कुछ रिपोर्ट्स में ये बात दबी जुबान में कही जा रही है कि शायद सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर, उनकी संवैधानिकता को लेकर, या फिर उन्हें सदन में मतलब राज्यसभा में पेश करने की प्रक्रिया को लेकर कुछ गंभीर असहमति थी। अच्छा, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। बिल्कुल। तो सदन चलाने के तौर तरीकों पर मतभेद, ये भी एक संभावित कारण बताया जा रहा है। हालांकि मैं फिर कहूंगी, ये सब अभी तक विश्लेषणों और अंदरूनी सूत्रों पर आधारित अटकलें ही हैं। कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है इस पर। ये वाकई में अगर सच है तो काफी गंभीर बात है। संवैधानिक प्रक्रिया पर ही सवाल। खैर, अब जब पद खाली हो ही गया है तो आगे क्या? संवैधानिक व्यवस्था क्या कहती है इस बारे में? देखिए, संवैधानिक व्यवस्था तो इस मामले में बिल्कुल साफ है। उपराष्ट्रपति का पद ज्यादा समय तक खाली नहीं रखा जा सकता। हाँ, यथाशीघ्र। इसका मतलब क्या हुआ? कितना समय? आमतौर पर मतलब जो परिपाटी रही है वो 60 से 90 दिनों की समय सीमा मानी जाती है। तो चुनाव आयोग जल्द ही, मुझे लगता है, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। और इसमें वोट कौन डालता है? इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज वही होता है। समझ गया। और राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल है? जाहिर है इतनी बड़ी घटना का राजनीतिक असर तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीतिक तापमान तो काफी बढ़ गया है। एक तरफ तो सत्ता पक्ष और उनके जो सहयोगी दल हैं, उनके बीच अगले उम्मीदवार को लेकर मंथन तेज हो गया होगा। हाँ, कि कौन होगा अगला चेहरा? जी, क्या कोई वरिष्ठ नेता होगा या किसी सहयोगी दल को साधने की कोशिश होगी? ये सब रणनीतियां बन रही होंगी। और दूसरी तरफ, जैसा कि हमारे स्रोत भी बता रहे हैं, विपक्ष इसे एक बड़े अवसर की तरह देख रहा है। हाँ, सरकार को घेरने का मौका। निश्चित रूप से वो इसे सरकार के अंदर अस्थिरता या किसी बड़े अंदरूनी टकराव के सबूत के तौर पर पेश करने की पूरी कोशिश करेगा। ये उनके लिए सरकार पर हमला बोलने का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और आम लोगों में, जनता के बीच इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या इसे सिर्फ एक पद का बदलना माना जा रहा है या कुछ और? देखिए, आम जनता और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके बीच भी ये बहस का एक बड़ा विषय है। क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का इस्तीफा है या ये देश की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? किसी नई दिशा का, या शायद किसी अंदरूनी खींचतान का जो अब सतह पर आ गई है? सोशल मीडिया पर, टीवी बहसों में यही सब चर्चाएं गर्म है। तो कुल मिला के स्थिति अभी ये है कि इस्तीफा हो गया है, संवैधानिक प्रक्रिया अपनी जगह चल रही है या चलेगी, लेकिन असली कारण जो है वो अभी भी पर्दे के पीछे हैं और आगे क्या होगा इसकी तस्वीर भी अभी धुंधली है। पर एक बात साफ है, इसने राजनीतिक गलियारों में एक जबरदस्त हलचल तो पैदा तो कर ही दी है। सही कहा आपने। अब सबकी नजरें दो मुख्य बातों पर टिकी रहेंगी। पहला, क्या इस्तीफे की असली वजह कभी सामने आ पाएगी? ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। और दूसरा, और शायद उतना ही महत्वपूर्ण, कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनता है, क्योंकि ये पद सिर्फ संवैधानिक लिहाज से ही नहीं
बल्कि राज्यसभा के संचालन और राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो हमारे विश्लेषणों में भी बार बार उठ रहा है, वो हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या इस इस्तीफे को महज एक संवैधानिक पद का सामान्य बदलाव माना जाना चाहिए, या फिर ये किसी गहरे राजनीतिक संकट या आने वाले बड़े बदलाव की आहट है, जिसका असर शायद हमें आने वाले वक्त में दूर तक महसूस होगा? ये सवाल वाकई सोचने वाला है। इसका जवाब तो शायद वक्त